Good afternoon, everyone. I am R.K. Pathak. तो today I am going to explain about use of head. ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे आप लोग जो और काफ़ी सीख रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यूज ऑफ हेड की। तो सबसे पहले जय श्री कृष्णा KRISHNA। ठीक है, जय श्री कृष्णा। और कोचिंग का नाम डिलायट्स इंस्टीट्यूट INSTITUTUTES। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वीडियो ना कुछ अच्छी नहीं आ पा रही है। यूज ऑफ हेड से पहले यूज ऑफ HED हेड। ठीक है, उससे पहले मैं तो कुछ बताना चाह रहा हूँ कि आपके जो है पीछे जो मैंने आपको बताए थे यूजेस, मैंने आपको 6 प्रकार के बताए थे। 6 टाइप ऑफ यूज। नंबर 1 HRM है, वो वाजवर्थ आते थे। ओब्लिवी शैल भी रहेगा रहेगी, होगा होगी, बनेगा बनेगी। हैजेव पास से रखता है। तो मैंने आपका ये हैजेव तक क्लियर करा दिया। अब बात करेंगे यूज ऑफ हेड की, यानी पास था रखता था रखती थी। ठीक है, तो अब यूज ऑफ हेड की बात करेंगे हम लोग जो। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले क्या होता है हिंट। हिंट का मतलब होता है पहचान। ठीक है, और एक बात कहना मैं चाह रहा हूँ कि एक टीचर लेवल का कोर्स है, पेवल कोर्स होते हैं, लेकिन मैं इसको जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंटों के लिए करा रहा हूँ। जितनी मैं स्टूडेंट्स की या जो भी वीडियो देख रहे हो सेवा कर सकूँ उतना ही कम है। ठीक है, तो वीडियो को देखें, सीखें। आप नहीं सीखें तो आप अपने बच्चों को सिखाओ, क्योंकि हर बच्चे के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहता है या स्पीकिंग करना चाहता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपकी स्पीकिंग। तो सबसे पहले हिंट। हिंट का मतलब होता है इसकी पास था रखता था और आपके रखते थे। सेंटेंस आते हैं जैसे कि मेरे पास घर था, उसके पास कार थी, राम के पास एक किताब थी। ठीक है, HV सेकंड पॉइंट क्या होता है, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब। HV मतलब हेड आएगी, HED हेड। ऑल सब्जेक्ट जैसे आपका ही हो, सी हो, इट हो या नाम हो। ठीक है, इसके अलावा आपके यू हो गया, बी हो गया, दे हो गया, आई हो। यानी कहने का मतलब है कि सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सबके साथ हेड का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर हो प्लूरल सबके साथ इसमें हेड का प्रयोग करेंगे। जैसे हैजम में पहचान क्या थी, पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हेड है तो पास था, नहीं बात है पास्ट में पहुंच गई हमारी। ठीक है, वीडियो ना क्लियर मुझे लगता है क्लियर नहीं आ पा रही है, तो आप लोग जो अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा। अब आगे आता है स्ट्रक्चर। STRUCTUR। स्ट्रक्चर मीन्स होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT प्लस आपका अदर वर्ड। ठीक है, ये होगा तुम्हारा स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन एग्जाम्पल से पहले मैं कुछ चीज़ बता देना चाह रहा हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छे आ सकें। मेरे की लगाते हैं यहाँ पे आई, उसके या उसकी है तो लगाएंगे ही और सी। लड़का है तो ही आएगी, लड़की है तो सी आएगी। और उनके की लगाएंगे आपको दे, THE भाई। और हमारे आए तो बी लगाएंगे, लेकिन ये पहले आते हैं जनरल में। कहाँ आते हैं पहले, पहले यानी कि सब्जेक्ट रूप में आते हैं जब। यू बी दे, तुम्हारे की क्या आएगी, तुम्हारी की आएगी यू। ठीक है, और क्या रह गया, यू बी दे, ही सी इट। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका ये चीज़ आएंगे। अब लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल।
राधा के पास पैसा और था। राधा के पास पैसा था, यानी राधा पैसा रखती थी, यही हो जाएगा, राधा पैसा रखती थी। तो राधा, RADHA, राधा हैड, पास था रहा, सबके साथ हैड ही लगाएंगे। राधा हैड मनी, MONEY। ठीक। अब इसके बाद आता है आपका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बे कलम रखते थे। ये सिंपल यूजेज हैं, इनमें वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, जैसे गो कमरी टीच का। तो बे की आगे दे की हेड, कलम की होती है पेन, दे हेड पेन। सबसे सिंपल यूज यही है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, हमारे पास 5 बंदूकें थी। हमारे की बी के साथ आएगा हेड, 5 की फायर, बंदूक की होती है तुम्हारी गन्स, बी हेड फायर गन्स, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होता है, NEGATIV, इसको क्या बोलते हैं, नकारात्मक। इसमें नहीं आता है केवल, और कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो वही चीज़ हो जाएगी, जैसे कि 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, डॉटेड नंबर्स आते हैं तो क्या लगाते हैं, नोट। और नो नंबर, यहाँ पे कोई संख्या ना हो तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, नो, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 कोई संख्या नहीं आती है, जैसे हमारे पास 5 बंदूकें नहीं थी, तो बी हैड नॉट 4 5 गन्स, बी हैड नॉट 5 गन्स। स्ट्रक्चर लगा देंगे STR, शॉर्ट फॉर्म कर दे रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, SUV प्लस HV आ जाएगी, प्लस नोट या नो आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और प्लस OW यानी अदर वर्ड्स, ठीक है। हम जैसे एग्जांपल लिया, सरता के पास गाय नहीं और थी। तो सरता नाम है, SARIT, सरता हैड, नहीं की नो, और गाय की काव, काव मीन्स गाय, ठीक है। 2 एग्जांपल लेने की सोच रहा था, लेकिन मुझे लगता है स्पेस है नहीं इसमें, चल ले रहा हूँ। तुम्हारे पास 3 कुर्सियाँ नहीं थी। तुम्हारी की क्या होती है, YOUHED हेड, नॉट NOT नॉट, 3 कुर्सी होती है चेयर, CHAIRS। तो यू हैड नॉट 3 चेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर नोट क्यों लगा, क्योंकि संख्या आ रही है 1 2 3 आ रही है, ठीक। तो ये हो गया आपका नेगेटिव। अब नेगेटिव के बाद क्या आता है तुम्हारा, चलो थोड़ा इसको दूसरी साल लेता हूँ, इस पे फ्लो पे ठीक नहीं लग रहा मुझे,
मैं यहाँ देता हूँ ताकि राइटिंग अच्छा यार, मुझे लगता नहीं ये राइटिंग ठीक नहीं आ रहा है। राइटिंग सही नहीं होगा तो फिर तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, फिर पढ़ाने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। ठीक है, ये ना कुछ सिस्टम नहीं पा रहा यार, ऐसा लगता है तो वीडियो में पढ़ाई कम हो पाएगी और ये ज़्यादा जाना ज़्यादा रहेगा शायद। ठीक है, तो इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव को क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक यानी सबसे पहले क्या आता है और क्या आएगा तो क्या लगाएंगे पहले? एच ए डी हेड, एस यू बी सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड भी आएगा, मेरे क्वेश्चन मार्क यहीं से स्टार्ट होता है। क्या सरला के पास कंप्यूटर था? क्या सरला के पास कंप्यूटर था? ठीक है, तो हेड, कंप्यूटर वैसे इंग्लिश वर्ड है, कंप्यूटर का हिंदी मतलब होता है संगणक। ठीक है, लेकिन मैंने कंप्यूटर लिख दिया क्योंकि संगणक लिखना कुछ अजीब सा लगता है। तो हेड सरला, COMPUTER, हेड सरला कंप्यूटर। ठीक, क्या आरती के पास फोन था? ठीक है, तो पहले हेड आ जाएगी, उसके बाद आरती, और फ़ोन की क्या हो जाएगी? फ़ोन। तो हेड आरती फ़ोन। ठीक, उसके बाद आता है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। मैंने इंटरोगेटिव की स्पेलिंग INT लिखी है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक, यानी पहले क्या आता है और बीच में आता है आपका नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हेड आ जाएगा, सब्जेक्ट नोट या नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ड। क्या मेरे पास किताब नहीं थी? पहले हेड आ जाएगा, मेरे किया, लेकिन नहीं आ रहा तो क्या आएगा यहाँ पे? नो, क्योंकि कोई नंबर नहीं है। नो नो, हेड आई नो बुक। ठीक है, क्या तुम्हारे पास दो कंबल नहीं थे? नहीं थे। क्या तुम्हारे पास दो कंबल नहीं थे? और क्या इसमें टेम्परेचर हाई आ रहा है, क्या चक्कर है? क्या तुम्हारे पास दो कंबल नहीं थे? तो पहले क्या आ जाएगा? हेड, तुम्हारे की यू, नहीं की नोट लगाएंगे क्योंकि संख्या आ रही है दो उसमें। टू कंबल की होती है ब्लैंकेट, ब्लैंकेट्स आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लूरल है ना, बहुवचन है, इसलिए ब्लैंकेट्स आ जाएगा। और उसके बाद क्या आता है? WH। सबसे पहले WH की स्पेलिंग आ जाएगी
प्लस आ जाएगा आपका हेड प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। अब डब्ल्यू एच क्या होता है, डब्ल्यू एच की स्पेलिंग मैंने क्या बताई थी आपको, पहले बता चुका था ना डब्ल्यू एच की स्पेलिंग मैंने आपको बताई थी डब्ल्यू एच की स्पेलिंग कहाँ है। वैसे तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जैसे आपका वाट मीन्स क्या, वेयर, वाई मीन्स क्यों, वैन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, तो ये जो डब्ल्यू एच मीनिंग्स है ना, डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं, ये सब ये होते हैं। तो इनके ये कहीं भी आते हैं, टेंशन का प्रयोग सबसे पहले होता है। ठीक है, तो इनको याद करके रखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंग्लिश में, पूरी इंग्लिश में काम आते हैं, चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे वो ग्रामर हो, कुछ भी हो, सब में काम आते हैं। ठीक है, तो इनको करना बहुत ही, याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके बिना आगे नहीं बढ़ा जाता हम लोगों को। ठीक, तो डब्ल्यू एच वर्ड्स की बात कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 1, तुम्हारे पास 7 घर कब थे। तुम्हारे पास 7 घर कब थे, तो कब की डब्ल्यू एच वर्ड कब है, कब की स्पेलिंग क्या होती है, वैन होती है। तो वैन हैड यू, 7 की क्या होती है, 7 घर की होम्स, वैन हैड यू 7 होम्स। ठीक है, भिखारी, भीख मांगने वाले होते हैं ना, भिखारी के पास कटोरा कब और था। ठीक है, तो कब की क्या आ गई, वैन, वैन हैड, भिखारी की होती है बैगर, BEGGAR, वैन हेड बैगर, वैन हेड बैगर, तो बैटर पहना आ गया, हेल्पिंग में हेड लगा दी, उसके बाद सब्जेक्ट भिखारी आ गया, और कटोरा की होती है बाउल, WOLL, नहीं सॉरी, BOWL, बार बार क्या होता है, डबल डब्ल्यू डब्ल्यू हो रहा है। तो वैन हेड बैगर बाउल। ठीक है, तो ये हो गया डब्ल्यू एच। उसके बाद क्या होता है, डब्ल्यू एच नेगेटिव, यानी इसमें डब्ल्यू एच वर्ड आता है, उसमें फिर वो आता है क्या, नोट या नो। तो पहले डब्ल्यू एच की स्पेलिंग लाएंगे, उसके बाद हेड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट या नो आएगा, नोट, नो प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो डब्ल्यू एच की स्पेलिंग हेड, सब्जेक्ट, नोट या नो और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पीछे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करें। एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे पास कपड़े क्यों नहीं थे, मेरे पास कपड़े क्यों नहीं थे, तो क्योंकि क्या, वाई हेड, मेरे की आई, नॉट कपड़े की क्लोज, नहीं वाई हेड आई नो आएगा यहाँ पर, वाई हेड आई नो क्लोज। ठीक है, नो नॉट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है। ठीक है, नॉट नहीं है, नो है। ठीक है, वैन सॉरी वाई हेड आई नो क्लोज, मेरे पास कपड़े क्योंकि है प्लूरल, लेकिन उसमें ना तो सब नंबर नहीं आ रहे। चलिए, अब ये तो आपका यूज ऑफ हेड हो गया आपका क्लियर। ठीक है, अब मैं वो जो कराता हूँ हर बार यूज में, वो 1 to 6 सेंटेंस, 1 to 6 सेंटेंस, यानी इसका मतलब होता है 1 के 6। वैसे 1 के 8 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 50 भी होते हैं, 72 भी होते हैं,
तो इनको ना ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ है। वैसे ये जो ना 1 to 6 ये प्रॉपर चीज़ होती है, इसलिए मैं इसको जो काम इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसको करा रहा हूँ। मैं कोई ना कोई वो चीज़ नहीं कराना चाह रहा, उससे भी मतलब मैं आपको परेशान हूँ और मतलब सीखने को मिले और ज़्यादा फॉर्मेलिटी करूँ। तो राम के पास हम्म, राम के पास एक बड़ा मकान था। राम के पास एक बड़ा मकान था, ठीक है। तो राम आ जाएगा नाम, राम हैड ए बिग होम। ये कौन सा हो गया तुम्हारा पहला अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE। तो राम हैड अ बिग होम, BIG बिग मीन्स बड़ा होता है, ठीक है। और राम के पास एक बड़ा घर नहीं था। राम हैड नॉट ए बिग होम, ठीक है। तो ये हो गया था नेगेटिव। ये क्या सेंटेंस है, राम के पास एक बड़ा घर नहीं था, तो नेगेटिव हो गया। अब देखो इसमें नॉट इसलिए लगाई क्योंकि एक आ रहा है ना, ए। और अभी ऐसा है, क्या राम के पास एक बड़ा घर था, तो हेड पहले आ जाएगा, कुछ नहीं है। हेड राम बिग होम, ये हो गया तुम्हारा इंटरोगेटिव, INTERROGATIV इंटरोगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यहीं से स्टार्ट होता है सेंटेंस में। अब क्या राम के पास बड़ा घर नहीं था, इंटरोगेटिव नेगेटिव। हेड राम नॉट ए बिग होम, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब राम के पास बड़ा घर क्यों नहीं था, नहीं क्यों था, WH वर्ड क्यों, वाई हेड राम बिग होम, WH। और राम के पास बड़ा घर क्यों नहीं था, WH नेगेटिव, वाई हेड राम नॉट अ बिग होम, ठीक है। तो राम हैड अ बिग होम, राम हैड नॉट अ बिग होम, हैड राम ए बिग होम, हेड राम नॉट ए बिग होम, बाई हेड राम बिग होम, बाई हेड राम नॉट अ बिग होम, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अब मैं आपसे कुछ कहना ये चाह रहा हूँ कि ना जो ये जो मेथड है मेरे हिंट एचवी स्ट्रक्चर, ये पहले से ही मेरे रूल रहे हैं। और इनमें कुछ जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या कर रखा है कि मतलब वो अपनी वीडियो बना रखी है, और उन्होंने क्या रखा है, जो मुझसे पढ़ के गए हैं उन्होंने भी ये सेम तरीका कर दिया है। तो आगे पाठक मैं ही हूँ, और मैं ही वहाँ पे 10 से 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। और ये मेरा ही मेथड है, और ये किसी और का मेथड नहीं था, ये खुद के बनाए हुए मेरे रूल है, ठीक है। मतलब टेंस कहीं मिल सकता है, यूज मिल सकता है, लेकिन ये जैसे इंटेच स्ट्रक्चर हो गया, ये मेरा ही पहले से रूल था बनाया हुआ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको जो है आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। एक ये टीचर लेवल का कोर्स है, मैंने काफ़ी मेहनत की है इसको बनाने के लिए, गाँव से जरूर शुरू किया पढ़ाना, लेकिन ये मेहनत एकदम सच्ची है मेरी जो है, ठीक है। तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, और जितना हो सके जितना उसे शेयर करें और देखें। मैं इस पे आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँगा, और इसको पढ़ने के बाद ये मेरा वादा है आपसे जो है कि इंग्लिश में आप, मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, लेकिन आप किसी से कम भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो एक टीचर लेवल का कोर्स मैं करा रहा हूँ, और जितने भी मैंने यूट्यूब देखे हुए हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखे हुए हैं, चैनल देखे हुए हैं, किसी ने भी इंग्लिश शुरुआत से कोर्स नहीं कराया जो जीरो लेवल से, ठीक है। तो इसमें पहले मुझे नाम स्पेलिंग करानी चाहिए थी, लेकिन इनके जैसे यूज़ खत्म होते हैं, उसके बाद में नाम स्पेलिंग जैसे राधा मोहन से उनकी स्पेलिंग कैसे बनाते हैं वो मैं कराऊंगा। उसके बाद फिर मॉडल्स हो गए, टेंस हो गए, वो कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इनको पढ़ें, आनंद करें, और जो है क्या नाम है आपका, सीखें जितना हो सके, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।